नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना चारों ही कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही कंटेंट लाते हैं दोस्तों, जो आपको गणित को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम चारों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें भिन्नों को जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर भिन्नों को जोड़ना है तो सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है। और एलसीएम किनका निकाला जाता है? जो नीचे संख्या होती है उनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं का, यानी कि हर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर क्या है? 10, 2 और 5। तो यहाँ पर लिखते हैं 10, 2 और 5। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हम भाग देते हैं, जिससे कि ये कट जाए। तो किससे कटेगा? यहाँ पर 2 से कट जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 5 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 5 को हम वैसा के वैसा यहाँ पर उतार लेते हैं। अब ये 5 किससे कटेगा भाई? 5 से ही कटेगा ना। तो हम यहाँ पर और 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 1 का वैसा की वैसा और 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड किए। तो यहाँ पर 2 और 5 निकल के आया। इनका हमें क्या करना है? आपस में गुणा कर देना है। यानी कि 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इनका हमने आपस में गुणा कर लिया। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर एलसीएम 10 निकल के आ गया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम नीचे में लिख देंगे 10। ठीक, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं। अब बारी बारी से हम इसमें भाग देंगे। 10 का 10 में भाग देंगे, 2 का 10 में भाग देंगे, 5 का 10 में भाग देंगे। ठीक है, तो 10 एकम 10 एक बार में कट जाएगा। तो 1 का गुणा हम इस 3 से करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने 10 का 10 में भाग दिया तो एक बार में कटा। 1 का गुणा इस 3 से कर देंगे, ऊपर वाले 3 से कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 5 बार में कटा। तो 5 का गुणा इस 5 से करेंगे, 5 गुणा 5। फिर प्लस का प्लस, फिर इस 5 का इस 10 में भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार में कटा तो इस 2 का गुणा इस 1 से कर देंगे। तो 1 गुणा 2। इस तरह से हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर इसका भाग इसमें देते हैं, जो आता है उसका गुणा इससे कर देते हैं, फिर इसका भाग इसमें देते हैं, जो आता है उसका इसमें गुणा कर देते हैं, फिर इसका भाग इसमें देते हैं, और जो आता उसका इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, फिर प्लस का प्लस, 5 पंजा 25, 25 का 25, फिर प्लस का प्लस, 2 एकम 2 और बटे 10, वैसा की वैसा। अब इन सब को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 + 25 कितना होता है? 28। 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। 30 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अगर कटता है तो काट देंगे हम। ठीक है, तो देखिए 10 से कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 त्रिका 30। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा जो उत्तर आ जाएगा 3, हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर काटते हैं, और जो आता है उनका ऊपर गुणा कर देते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, और आखिरी में और कट जाए तो और काट लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे जरूर दबाएगा दोस्तों, ताकि आपके सर को मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। तो चलिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसे सबसे पहले दबाइएगा, और आगे हम अभी भिन्नों को घटाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें भिन्नों को घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलशियम लेंगे। एलशियम कैसे निकालते हैं अभी आपने समझा था। यहाँ पर क्या है 7, तो 7 लिख लेते हैं। फिर क्या है 21, तो 21 लिख लेते हैं। फिर क्या है 3, तो 3 भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटी से छोटी संख्या से यहाँ पर भाग देते हैं। तो क्या 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो किस से कटेगा, 3 से कटेगा। तो यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे। 3 से 7 पूरा पूरा नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, 7 को वैसा के वैसा लिख लेंगे। फिर 3 7 21, 7 बार में कट जाएगा। और 3 एकम 3, इस प्रकार से हमने काट लिया। अब ये किससे कटेगा दोस्तों, 7 से कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 से और भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 1 का वैसा की वैसा। अब जो संख्या आई इसका हम गुणा कर देंगे आपस में। 3 7 21, 3 7 कितना होगा दोस्तों, 21। तो एलशियम क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एलशियम आ जाएगा 21। इस प्रकार से हमने एलशियम निकाल लिया 21। ठीक है, अब बारी बारी से हम इसका इसमें भाग देते हैं, और जो संख्या आती है उसका हम ऊपर गुणा करते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 त्रिका 21। 3 आया, तो 3 का गुणा ऊपर वाले 3 से कर देंगे। 3 गुणा 3। फिर यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर भी लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर माइनस लिखे। फिर 21 का 21 में भाग देंगे, तो एक बार में कट जाएगा। 21 एकम 21, जो 1 आया 1 का गुणा इस 2 से कर देंगे। तो 2 गुणा यहाँ पर करेंगे 1। फिर जो चिन्ह यहाँ पर होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी रखते हैं, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर 3 का भाग 21 में देंगे। कितनी बार में कटेगा, 3 7 21, 3 7 21। 7 आया, तो 7 का गुणा हम इस 5 से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 7। अब गुणा कर लेंगे यहाँ पर हम। 3 त्रिका 9, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, फिर प्लस का प्लस लगाएंगे। और 5 7 35 होता है, तो 35 लिख देंगे। फिर बटे 21 का 21 हम वैसा के वैसा लिख देंगे। सबसे पहले हम प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, उसके बाद हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का 9 और प्लस के 35, 9 रुपये और 35 रुपये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 रुपये और 35 रुपये हो जाएगा 44 रुपये। तो यहाँ पर 44, फिर माइनस के 2 और बटे का 21 वैसा की वैसा। ठीक, हमने यहाँ पर 9 और 35 को जोड़ा तो 44 हुआ। 44 में से अब 2 को घटाएंगे। 44 माइनस 2 कितना बचेगा दोस्तों, 42। तो 42 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21। अब देखिए अगर ये कट जाए तो हम काट लेते हैं। ठीक है, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को घटाते भी हैं। भिन्नों को जोड़ना हो या फिर घटाना हो, दोनों ही तरीके में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलशियम निकालते हैं। नीचे जो संख्या होती है उनका एलशियम निकालते हैं, और बारी बारी से भाग देके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो हम धीरे धीरे अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्नों का गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। तो भिन्नों का गुणा करना और भाग करना भी बहुत ही सरल होता है। ठीक है, अगर हमें भिन्नों का गुणा करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। क्या करना है, ऊपर और नीचे कोई संख्या कट जाए तो उसको काट लेते हैं, या फिर आड़े तिरछे में भी कोई संख्या कट जाए तो उसको हम काट लेते हैं। फिर लास्ट में हम भिन्नों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे देखिए 3 और 20 आपस में पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं कटता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 और 12 आपस में पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं कटता है। कहने का मतलब 5 की टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता है। 3 की टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, 9 और 28 आपस में पूरा पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हम आड़े तिरछे में चेक करते हैं इस प्रकार से। तो देखिए 3 की टेबल में 12 आता है, तो 3 एकम 3 और 3 चौकी 12, इस प्रकार से काट लेते हैं। ठीक है, फिर 5 एकम 5 और 5 चौकी 20, ये भी कट गया। ठीक, अब क्या क्या कटेगा देखिए, अगर यहाँ से और कुछ
कट सकता है कि? तो देखिए 4 एकम 4, 4 साते 28, अर्थात 4 की टेबल में 28 आता है, तो इसको भी काट लो। 4 एकम 4, 4 साते 28। इस प्रकार से हमने सबको काट लिया। तो काटने के बाद यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 4, 9 और 7 बचा। अभी और कोई संख्या कटती है क्या, देख लो आपस में चेक करके। अगर नहीं कटनी है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर और नीचे वाली संख्या का हम नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, और नीचे क्या बच गया, 1 गुणा 7, 1 गुणा 7। ठीक है, तो 4 नामी 36, तो 36 और बटे 7 एकम 7। तो इस प्रकार से दोस्तों भिन्नों का गुणा किया जाता है सरल तरीके से। सबसे पहले ऊपर नीचे कोई संख्या कट जाए तो उसको हम काट लेते हैं, या फिर आड़े तिरछे में भी और कोई संख्या कट जाए तो उसको काट लेते हैं, और लास्ट में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। जितना सिंपल भिन्नों का गुणा करना होता है उतना ही सिंपल भिन्नों का भाग करना भी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें भाग करना है, 10/7 में भाग देना है 5/14 से, और उसमें भाग देना है 3/8 से। तो सबसे पहले इस प्रकार का अगर भाग हो, भिन्नों का भाग हो, तो सबसे पहले हम उसको गुणा में बदल लेते हैं। गुणा में कैसे बदलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर 10/7 वैसा की वैसा उतार लेते हैं। ठीक है, अब ये जो भाग है ना, इसको हम गुणा में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो इसको गुणा में बदलेंगे तो जो पीछे का भिन्न होता है वो पलट जाता है, उलट जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो ऊपर चले जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 5। इस प्रकार से हमने भाग को गुणा में बदल दिया। तो पीछे का जो भिन्न होता है वो भिन्न पलट जाता है, ऊपर चले जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 5, उलट जाता है। ठीक है, आगे वाला भिन्न वैसा की वैसा रहता है। ठीक है, आगे वाला वैसा की वैसा रहता है। अब इसको बदलेंगे हम, तो देखिए इसको हम गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर गुणा लगाओ और इसको पलट दो, पीछे वाला भिन्न पलट जाता है। ठीक है, तो 8 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से फिर हमने यहाँ पर भिन्नों का गुणा करना तो सीख ही लिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने भाग को गुणा में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर जो संख्या कट जाए उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब जो संख्या बच गई उसका हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, 2 गुणा 8 और बटे में यहाँ पर 3 बच गया। एक को लिखने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, हमने यहाँ पर समझने के लिए लिखा था। ठीक, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 8 32, 32/3 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चारों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझ लिए। अगर आपको कुछ बिंदु नहीं समझ में आता हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब तक देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।